हम कुछ उदाहरणों से सीखेंगे पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स की तुलना कैसे की जाती है और इनके परवर्ती यानी सक्सेसर और पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर कैसे प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण, निम्नलिखित संख्याओं का परवर्ती और पूर्ववर्ती लिखिए। किसी संख्या में 1 मिलाकर उसकी परवर्ती संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह किसी संख्या से 1 घटाकर उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। इस तरह से 1350 में 1 मिलाकर परवर्ती 1351 और 1 घटाकर पूर्ववर्ती 1349 प्राप्त होगी। इस तरह से 4,08,089 में 1 मिलाकर परवर्ती 4,08,090 और 1 घटाकर पूर्ववर्ती 4,08,088 प्राप्त होगी। अगला उदाहरण, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों यानी पेयर्स के बीच इनमें से उचित चिन्ह का प्रयोग करें और संख्या रेखा पर पहली संख्या दूसरी संख्या के किस दिशा में है यह भी व्यक्त करें। संख्या 6 संख्या 12 से छोटी है, इसलिए 6 संख्या रेखा पर 12 के बाईं ओर स्थित है। संख्या 70 संख्या 50 से बड़ी है। इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए बिंदुओं के बीच उचित दूरी रखनी होगी। यहाँ हम दूरी 10 मात्रक यानी यूनिट्स रखेंगे। इस प्रकार अब संख्या रेखा पर संख्याएं 70 और 50 व्यक्त की जा सकती है। संख्या रेखा से अब यह पता चलता है कि 70 संख्या 50 के दाईं ओर स्थित है। अगला उदाहरण, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों यानी पेयर्स के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं यह पता करने के लिए पहले हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं, फिर आने वाले हल से एक और घटाते हैं। ऐसा करने पर हम ज्ञात कर पाएंगे कि 2 और 5 के बीच में 2 पूर्ण संख्याएं हैं। इसी प्रकार 45 और 69 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं यह पता करने के लिए 69 - 45 - 1 का हल प्राप्त करेंगे। हल प्राप्त करने पर अब यह जाना जा सकता है कि इन दोनों संख्याओं के बीच 23 पूर्ण संख्याएं हैं। क्या अब आप 352 और 689 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं यह पता कर सकते हैं? यह पता किया जा सकता है 689 - 352 - 1 के हल से, जो होगा 336, यानी इन दोनों के बीच 336 पूर्ण संख्याएं हैं। इन उदाहरणों से आज हमने पूर्ण संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है और इनके परवर्ती और पूर्ववर्ती कैसे प्राप्त किए जाते हैं यह सीखा। अगले वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं से संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे।